आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एसिड बेस केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर। हमने इससे पहले बहुत सारे एसिड पढ़े थे कि कितने टाइप से हमने एसिड डिवाइड किया। हमने आरिनस एसिड पढ़ा, हमने लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़ी, हमने ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी पढ़ी, हमने लक्स-फ्लर थ्योरी पढ़ी। आरिनस का एक एप्लीकेशन छोटा सा था, क्या, स्ट्रॉन्ग एंड एसिड बेस। ऐसे ही एक एप्लीकेशन आता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। क्या, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, मतलब हार्ड एसिड क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, हार्ड बेस क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं। ठीक है, ये वैसे थ्योरी दी गई थी पियर्सन द्वारा, एक साइंटिस्ट थे पियर्सन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि थ्योरी किस में बेस्ड थी, एक्चुअल में लुईस एसिड बेस थ्योरी में बेस्ड थी, लुईस एसिड बेस थ्योरी में। तो मतलब अगर आपको अच्छे से भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आपको लुईस एसिड बेस थ्योरी आनी चाहिए। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि लुईस एसिड बेस क्या होती थी। देखो, लुईस एसिड होती थी जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को करना चाहिए गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इनके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली या तो इनके पास होनी चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब अगर नॉर्मल स्टेट में है, मतलब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, तो उस टाइम में इनके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। या तो अगर मान लो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि कुछ भी तरीके से इनके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएंगे। तो लुईस एसिड ऐसे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। वो गेन करने के लिए इनके या तो पास इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए या इनके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसे अगर मैं लुईस बेस की बात करूं तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले, डोनेट करने वाले। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए या तो इनके पास होना चाहिए लोन पेयर, मतलब फालतू के जब इलेक्ट्रॉन किसी के पास होंगे वही तो डोनेट करेगा ना, तो या तो होना चाहिए उसके पास लोन पेयर या होना चाहिए उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो छोटा सा एक रिकैप है इसके लिए लुईस एसिड बेस थ्योरी के लिए। लुईस एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब गेन करने के लिए या तो उनके वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसे लुईस बेस होते हैं जिनको जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो इनके या तो उनके पास लोन पेयर होना चाहिए या उनके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। आज हम थोड़ी समझना है कि हार्ड एसिड क्या होते हैं, हार्ड बेस क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हार्ड एसिड से। क्या हार्ड एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डिफाइन एचसीबी कॉन्सेप्ट, या इससे भी इतना आ सकता है कि डिफाइन हार्ड बेस क्या होते हैं या हार्ड एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हार्ड एसिड से। देखो हार्ड एसिड, देखो एसिड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो हार्ड एसिड की कुछ खास बात हमें बतानी, कुछ खास बात ही बतानी होती है। तो हार्ड एसिड की सबसे पहली खास बात होनी चाहिए कि इसका जो साइज होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। हर वो एसिड, लुईस एसिड जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, वो किस कैटेगरी में आएगा, हार्ड एसिड। कोई कैटेगरी है ना, हार्ड एसिड कैटेगरी है, तो उसकी कुछ ना वो रिक्वायरमेंट होंगे, वही रिक्वायरमेंट तुम्हें बताने हैं। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट हार्ड एसिड का ये है कि उसका साइज कैसा होना चाहिए दोस्तों, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब स्मॉल होने के लिए, स्मॉल साइज होने का कैसे होगा, देखो नॉर्मल साइज ज्यादा स्मॉल ही हो, अगर ज्यादा ही बड़ा साइज हो तो मतलब उनमें से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो इसका दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसके बाद लार्ज, या लार्ज नहीं कह सकते, इसको कहते हैं हाई, इसकी क्या होनी चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, या कह सकते हैं हाई पॉजिटिव चार्ज, मतलब बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। प्लस चार्ज कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना उसका साइज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन क्या आ गई, पहली कंडीशन आई कि उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आई कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो हाई होना चाहिए या तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब लुईस एसिड की एक और कंडीशन है कि वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसके लिए क्या होता है ना, इसकी कंडीशन ये है कि इसके पास या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया, मतलब या तो जो डी ऑर्बिटल है वो या तो पूरा का पूरा ही खाली मिल जाए, वैकेंट क्या मिल जाए, डी ऑर्बिटल मिल जाए, या अप्रॉक्स फिल्ड डी ऑर्बिटल मिले, या अप्रॉक्स फिल्ड डी ऑर्बिटल। मतलब अगर तुम डी ऑर्बिटल में भर भी रहे हो तो ऐसा नहीं कि वो पूरा ही भरा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा ही भरा होना चाहिए, खाली रहना ही चाहिए। तो क्योंकि हमें क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। लुईस हार्ड एसिड की स्पेशल रिक्वायरमेंट ये है कि उसके बाद डी ऑर्बिटल होना चाहिए खाली। क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। अगर डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, मान लो पूरा खाली नहीं है, तो उसमें क्या एक दो ही इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, मतलब वो पूरा तरीके से भरा नहीं होना चाहिए, आधा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्स फिल्ड होना चाहिए, क्या, डी ऑर्बिटल। ठीक है, और अगला आता है इसकी पोलराइजेबिलिटी लो होनी चाहिए। तो ऐसे लो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अगर आपने क्लास अब पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है तो वहां हमने बात की थी पोलराइजेबिलिटी की। तो ये चार क्या है, कंडीशन है किसी भी एसिड के लिए, किसी भी लुईस एसिड के लिए, कि वो किस कैटेगरी में आ जाए, हार्ड एसिड कैटेगरी में आ जाए।
चलो कुछ एग्जाम्पल अगर मैं लिखा हूँ तो एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास। चलो देखो, लिथियम प्लस सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2, इसके बाद एल्यूमिनियम +3, इसके बाद स्कैंडियम +3, इसके बाद कॉपर +6 और एक और ले लेते हैं तो मैग्नीज +7। ये कुछ एग्जाम्पल है। देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये कुछ ना कुछ क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। देखो अगर मैं लिथियम और सोडियम की बात करूँ, इनकी बात करूँ शुरू वालों, क्या इन शुरू वालों की बात करूँ, इनका साइज क्या है, बहुत छोटा है नहीं है। लिथियम का साइज छोटा ही होता है, लिथियम प्लस तो बहुत छोटा होता है, सोडियम प्लस भी छोटा है, मैग्नीशियम +2 क्या होता है, छोटा होता है। इनकी तरफ को अगर मैं आए, ये देखो, ये इनको देखो, कॉपर +6 और मैग्नीज +7, इनकी ऑक्सीडेशन बहुत है, तो ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल, इनका साइज छोटा नहीं है पर ये सेकंड कंडीशन को क्या करने हैं, फुलफिल करने हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऐसे ही स्केडियम +3, इसको देखो, ये अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, इसका D0 आएगा, इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इस वाले क्या कर रहा है, इस वाली कंडीशन को फुलफिल है। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मतलब वो उस केस में आ सकता है। ऐसे मैग्नीशियम +2 की पोलैरिटी बहुत क्या होती है, कम होती है। तो कुछ एग्जांपल है किसके, हार्ड एसिड के, ठीक है। अब अगर मैं इसी के मामले अगर बात करूँ सॉफ्ट एसिड की, किनकी, सॉफ्ट एसिड, तो ऑब्वियसली देखो जो हार्ड एसिड में है उसका उल्टा हो जाएगा सॉफ्ट एसिड में, इजी तो होता है। हार्ड एसिड क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो सॉफ्ट एसिड क्या होंगे, जिनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन आ गई लार्ज साइज, क्या आ गई, लार्ज साइज आ गई, ठीक है। इनकी क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सॉफ्ट एसिड कौन होंगे, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लो होती है। अब देखो यहाँ क्या है, वैकेंट टी ऑर्बिटल होना चाहिए यहाँ। अब यहाँ क्या होगा, या तो फुल, आइदर फुल d ऑर्बिटल और पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ क्या चाहिए था, यहाँ कंडीशन थी कि d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, वहां एक ही कंडीशन। अगर देखो ऐसा भी तो होगा ना, हर सबका d ऑर्बिटल, बहुत सारे लुईस एसिड ऐसे होंगे जिनका d ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, तो है तो भी एसिड ना, वो एसिड कहाँ जाएंगे, सॉफ्ट एसिड। क्या क्या, तो d ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, खाली भी होगा तो पार्शियली ही ज्यादा क्या ही होगा, भरा होगा। यहाँ पोलराइजिबिलिटी लो थी तो इसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। तो चौथी कंडीशन है हाई पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। तो ये चारों कंडीशन, जो चारों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो हो जाएगा हमारा क्या, सॉफ्ट एसिड। अगर एग्जांपल दूं जैसे सीजियम +2, सीजियम +1, चलो बेरियम +2। अब देखो सीजियम बेरियम 6th पीरियड में आते हैं, तो 6th पीरियड का साइज कितना बड़ा होगा, Hg+1, मर्क्यूरी प्लस, पता करो Hg+1 अगर तुम कैलकुलेट करोगे, इसका d ऑर्बिटल क्या होगा, फुल होगा, इसका d कितना होगा, फुल होगा। ऐसे Ag सिल्वर, Ag+ में अगर मैं लूँ या मैं निकल ले लूँ, ये सारे क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, सॉफ्ट एसिड होंगे। क्यों, इनका साइज बहुत बड़ा है, इनकी ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन भी तो खाली +1 आ रही है, +2 आ रही है, यहाँ तो +6 +7 जा रही थी। इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत आई है, इनका d ऑर्बिटल फुल है, तो ये क्या आ जाएंगे, सॉफ्ट एसिड में आएंगे। तो ये कुछ क्या है, कंडीशन है, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड। हार्ड क्या होते हैं, स्मॉल, सॉफ्ट स्मॉल साइज होना चाहिए, ऑक्सीजन स्टेट हाई होनी चाहिए, वैकेंट d ऑर्बिटल होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी बहुत होनी चाहिए। सॉफ्ट में ठीक इसका होता है, यहाँ स्मॉल होता है, सॉफ्ट साइज लार्ज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए, d ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फुल्ड या पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। तो ये दो एग्जांपल होते हैं। एक और आते हैं, इनको ऐसे तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिखने के लिए आ जाते हैं। बॉर्डर लाइन हार्ड, बॉर्डर लाइन एसिड, बॉर्डर लाइन एसिड। बॉर्डर लाइन एसिड उनको कहते हैं ना जो इन दोनों के बीच में आते हैं। इसकी क्या डिफरेंस है, दो एसिड व्हिच केम इन बिटवीन द हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड, मतलब ऐसे एसिड जो हार्ड की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सॉफ्ट की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो बीच में आते हैं, ठीक है। तो एसिड हो गए तीन टाइप के, कितने, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन। आई बात समझ में, हार्ड एसिड की ये कंडीशन, सॉफ्ट की ठीक उससे उल्टी कंडीशन, और बॉर्डर लाइन जो इनके बीच में आते हैं। एग्जाम्पल याद कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके दिखा आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने बेस की, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस, ठीक है। एसिड आने के बाद ये किस बेस में है, लुईस एसिड के बेस में, ठीक है। अब चलते हैं उसकी तरफ, बेस की तरफ। तो
लुईस एसिड का काम तो क्या। अब दोबारा सुनते हैं। हाँ, लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। डोनेट करने के लिए लोन पेयर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा आप सोचते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना है, डोनेट करना है मतलब देना है। अब इसमें चलो हम इस यहीं से शुरू करते हैं समझना। सबसे पहले आएगी हार्ड बेस। हार्ड बेस, हार्ड बेस क्या होता है? देखो हार्ड बेस की ना सबसे पहली कंडीशन क्या होती है हार्ड बेस की। देखो हार्ड बेस होते हैं जिनमें जो डोनर एटम होते हैं, डोनर एटम। क्योंकि कंपाउंड में हर चीज, देखो लेने के तो कोई भी ले सकता है, कंपाउंड में हर चीज ले नहीं सकते। जो डोनर एटम होता है, डोनर एटम हैज स्मॉल साइज। तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, हार्ड में सेम ही है, स्मॉल साइज ही है। चाहे वो हार्ड एसिड हो हार्ड बेस हो, साइज हमेशा स्मॉल रहेगा। तो हार्ड बेस में भी जो डोनर एटम होगा उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हार्ड बेस में ध्यान रखना, ये बड़ी सब चीजें हैं। हार्ड बेस, अब कई लोग समझते हैं ना हार्ड बेस मतलब अच्छा बेस होता है, ऐसा भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दूसरा हार्ड सॉरी डोनर एटम है, डोनर एटम हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? किसी भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी को ही तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो किसकी डोनर एटम की क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। ये कंडीशन है, पहली कंडीशन साइज स्मॉल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली जिसका साइज स्मॉल होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होती है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि साइज स्मॉल होता है। ठीक है, तो डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। जो अगली जो है कि देखो वहां हार्ड एसिड का भी पोलराइजेबिलिटी लो थी नहीं थी, यहाँ पे भी जो पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए इसके, इनकी भी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, लो पोलराइजेबिलिटी। यहाँ भी पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है, देखो जो सेम हार्ड ना एक ही तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, वो इक्का दुक्का सी प्रॉपर्टी है जो बेस के लिए और एसिड के लिए बदल गई। जैसे वहां हाई ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगली है कि डोनर एटम के पास वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है फुल होना चाहिए, फुल्ली वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर तुम गौर करो ना, जैसे मैं आपको कोई भी एग्जांपल ले लूं, BF3 ले लिया, इसमें बोरोन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं होता है, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके पास, होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका जो वैलेंस शेल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली फुल होना चाहिए। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो एग्जांपल हो सकते हैं F नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, ऐसे बहुत होते हैं, RO नेगेटिव हो गया, ETC, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हार्ड की एक ही क्या है डेफिनेशन है, एसिड में कहीं बेस में, दो तो सेम ही है, साइज होना चाहिए स्मॉल और पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए लो। ये दो एक्स्ट्रा आ चुके हैं। वहाँ क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए थी, यहाँ क्या है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन फुल होना चाहिए। यहाँ क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई चाहिए, वहाँ क्या था सॉरी यहाँ क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, वहाँ क्या था वैकेंट ऑर्बिट होना चाहिए। तो ये सिंपल है, इसको तुम जोड़ सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने से, इसको जोड़ सकते हो वैकेंट ऑर्बिट से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे तुमसे बोलूँ कि सॉफ्ट बेस के बारे में खुद लिखो कि सॉफ्ट बेस क्या होता है, तो तुम ऑब्वियसली लिख सकते हो। यहाँ का उल्टा ही तो करना है, यहाँ स्मॉल साइज है तो यहाँ क्या होना चाहिए, लार्ज साइज। डोनर एटम शुड हैव लार्ज साइज। यहाँ है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तुम लिख दोगे डोनर एटम्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ क्या है लो पोलराइजेबिलिटी, यहाँ हाई पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी। यहाँ क्या है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ फुल्ली, यहाँ पार्शियल फील्ड ये कर सकते हैं। यहाँ एक तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या होना चाहिए तुम्हारा इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होना चाहिए, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। तो बस तुम्हें एक ही याद रखना है दोनों में, दूसरी साइड ठीक उसका क्या करना है उल्टा करना है। हार्ड वाला याद रखो, सॉफ्ट वाला इजी, दोनों में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं,
एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल हो सकते हैं आई नेगेटिव, क्योंकि लास्ट है दिखाना, इसी को उल्टा करना, एफ नेगेटिव नीचे क्या आएगा? आई नेगेटिव ना, अगर इसका साइज स्मॉल है उसका आर हो जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे क्या आते हैं? एस नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? एस एच नेगेटिव, एच टू नेगेटिव कह सकते हैं, ठीक है। और अगर बताएं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ETC बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कि क्या है सॉफ्ट बेस के एक्टिव की बात है। यहीं पे एक और आते हैं कौन? बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन क्या होंगे? जो हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के बीच में आएंगे। सच बेस विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद हार्ड बेस एंड आल्सो विद सॉफ्ट बेस आर कॉल्ड एज बॉर्डर लाइन एसिड्स या बॉर्डर लाइन बेस, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस की थ्योरी। अब इससे होगा क्या? पॉइंट ये है ना कि इससे होता क्या है एक्चुअल में? ये जो है ना ये कहती क्या है? तो इसकी एप्लीकेशन एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन आती है। अगर यहीं पे इसकी एप्लीकेशन लिखा लूँ, वो इतनी है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है। एक एप्लीकेशन इतनी है कि कभी भी नेचर में ना हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन, हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन या सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन स्टेबल होता है। ये याद रखना, कभी भी नेचर में हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये होता है क्या तुम्हारा? स्टेबल होता है। अगर कहीं पे तुम्हें दिख रहा है हार्ड एसिड के साथ सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट एसिड के साथ हार्ड बेस, ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना ये होगा अनस्टेबल। ये क्या होगा? अनस्टेबल। अब इससे होगा क्या? चलो तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो देखो, अगर मान लो तुम्हें ये रिएक्शन दिख गई है, क्या? बेरियम आयोडाइड प्लस बेरियम आयोडाइड प्लस बेरियम फ्लोराइड, ये ये देखो। अगर मान लो तुमसे ये कह दिया कि मेरे पास एक ये है बेरियम आयोडाइड, ये मेरे पास बेरियम फ्लोराइड, ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा आगे? देखो खुद देखो, बेरियम का साइज स्मॉल है, पॉजिटिव चार्ज वाला, देखो पॉजिटिव चार्ज वाला एसिड होता है, नेगेटिव चार्ज वाला बेस होता है। बेरियम का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज वाला होता है हार्ड एसिड, ठीक है। आयोडीन का साइज ज्यादा है, लार्ज साइज वाला होता है सॉफ्ट बेस। अब देखो बेरियम का साइज बड़ा है तो बेरियम होगा हमारा सॉफ्ट एसिड, और फ्लोरीन का साइज छोटा है तो फ्लोरीन हमारा होगा हार्ड बेस। अब तुम खुद देखो यहाँ हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड बेस, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन जो कि अनस्टेबल है, और यहाँ सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन है जो कि स्टेबल है, जो भी अनस्टेबल है। तो ये रिएक्शन में होगा क्या? ये हार्ड एसिड इस हार्ड बेस को पकड़ेगा तो बेरियम फ्लोराइड बनेगा, और साथ ही साथ ये सॉफ्ट एसिड ये सॉफ्ट बेस को बनेगा तो बेरिलियम फ्लोराइड बनेगा और बेरियम आयोडाइड बनेगा। तो ये रिएक्शन होती रहती है। अब मान लो अगर मैंने तुम्हें ये रिएक्शन दिखा दी, लिथियम फ्लोराइड प्लस सीजियम आयोडाइड, और मैंने बोलना इसमें एक्सचेंज क्या? लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड, क्या ये बनेगा? अगर बोलो क्या ये रिएक्शन होगी तो तुम खुद चेक करोगे यार, इसका लिथियम स्मॉल साइज है, ये हार्ड एसिड है, ठीक है। फ्लोरीन का भी स्मॉल साइज है, ये भी हार्ड बेस है। सीजियम का साइज बड़ा है, ये सॉफ्ट एसिड है। आयोडीन का साइज बड़ा है, ये सॉफ्ट बेस है। अब ये तो हार्ड एसिड हार्ड बेस वाला कॉम्बिनेशन है जो कि स्टेबल होता है, और यहाँ पे सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस वाला कॉम्बिनेशन जो कि स्टेबल होता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ये तो अनस्टेबल है, और केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कोई भी स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाएगा नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें ये अकरेंस ऑफ रिएक्शन भी बताता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है हार्ड एसिड हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन स्टेबल होता है। किसकी कंपैरिजन में? हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के कंपैरिजन में। अगर कभी रिएक्टेंट साइड में तुम्हें ऐसा दिखे अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो आगे जाके भोग के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, लेकिन अगर कभी पहले से स्टेबल है तो अनस्टेबल नहीं बनेगा। तो ये अकरेंस ऑफ रिएक्शन भी बताता है। तो ये आपका लास्ट लेक्चर था किससे? एसिड एंड बेस केमिस्ट्री से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।